Namaste everyone. This is my first video on Ras Shastra series for aspirants who are preparing for the AIPGT, GPSC, other PSC and other competitive exam of the Ayurveda. रस शास्त्र से हम शुरू करेंगे। रस शास्त्र में लोग हार्डवर्क बहुत करते हैं। मटेरियल रस शास्त्र में बहुत है, लेकिन लोग जितना जल्दी याद करते हैं उतनी ही जल्दी उसको रस शास्त्र भूल भी जाते हैं। जब भी आयुर्वेद की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली रसशास्त्र के बारे में, तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और रिवीजन से भी अच्छा ऐसा है कि हमें ऐसे ही पढ़ नहीं जाना है, हमें उसको रिलेट करके पढ़ना है, तभी हमें बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। वरना हमें वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगी अगर हम उसको रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे। मैं आज आपको उपरस से गंधक से शुरू करूँगा। तो गंधक के बारे में जो भी मैंने सभी रस औषधि के लिए एक एक ट्रिक बनाई है। वो एक ट्रिक उस रस औषधि का 90 से 95% तक का एरिया कवर कर लेगा। आप सिर्फ उसी ट्रिक को याद कीजिएगा। मेरा एक मॉक टेस्ट का अनुभव कैसा रहा मैं आपको ये भी बताऊंगा, स्पेशली रसशास्त्र के बारे में जो मैंने ट्रिक्स बनाई है। जैसे मैंने पढ़ा था रसशास्त्र, उससे मेरे मॉक टेस्ट में क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो रसशास्त्र आपको बहुत सिंपल लगेगा पढ़ने में, राइट। आपको बहुत कम करना है, ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा और कुछ नहीं याद हुआ। इससे अच्छा है थोड़ा पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे और वो सब याद हो जाए, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। हम शुरुआत उपरस से करेंगे। 8 उपरस दिए, गंधाश्म गैरी काशी स कांक्षी ताल शिलांजनम और कंकुष्ठम। सही है, ये श्लोक याद रख लेना है। सिंपली यही पूछेंगे कि कांक्षी किस वर्ग के अंदर आता है, तो उपरस के अंदर आता है। हम आगे पढ़ेंगे, वो आपको याद हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उपरस किसके लिए यूज़ होते हैं, है ना। अगर सिंपली पूछे कि उपरस किसके लिए यूज़ होता है, तो याद रखना उपरस के प से याद रखना पारद कर्माणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपरस से पारद कर्म के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि पारद कर्माणी किसके लिए कहा गया है, तो उपरस के लिए कहा गया है। ओके, नाउ फर्स्ट उपरस हम देखेंगे गंधक, दैट इज सल्फर। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। गंधक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसके बारे में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा है, पर ये ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। ट्रिक में क्या है देखते हैं। तो बाली नाम का एक पुरुष है जिससे बहुत सारी गंध आती है। ये एक बहुत अच्छी लिंक है। अगर हम गंधक के बारे में याद करते तो गंधक से गंध लेना है, तो किससे गंध आती है, तो बाली नाम के पुरुष से आती है, ठीक है। तो उस बाली नाम के पुरुष ने क्या किया, तो दुग्ध घृत और नवनीत इसको एक साथ खा लिया। अभी इसको एक साथ खा लिया तो उसको क्या हुआ, आम बन गया। और जब आम बन गया तो उसने क्या किया, उसको गुस्सा आया, तो उसने क्या किया कि इन सबके दुग्ध घृत और नवनीत, इन सबके रस को बांध दिया और जार में रख दिया। इन सबके रस को बांध कर जार में रख दिया। फिर क्या किया, इनके वीर्य को जीत लिया और श्वेत द्वीप में रख दिया। श्वेत द्वीप एक समुद्र, एक प्लेस है, राइट। तो फिर से बाली ने दुग्ध घृत और नवनीत को एक साथ खा लिया था, फिर उसको आम हो गया, उसको गुस्सा आया, तो इन सबके रस को बांध दिया, जार में रख दिया और इन सबके वीर्य को जीत कर श्वेत द्वीप में रख लिया। यही ट्रिक याद करनी और आपका ऑलमोस्ट गंधक का एरिया कवर हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, और यही करना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं करना है सबको। एंड टाइम रिवीजन नहीं होता है हमारे AIPGT और GPSC में। लास्ट वीक में ये सब हम नहीं पढ़ते कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टाइम ही नहीं रहता उतना, राइट। तो वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रसशास्त्र वाले सब्जेक्ट में। तो माइनर सब्जेक्ट में तो ऐसा ही करना है। तो हम अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बाली ने। तो बाली से हमें याद रखना है, बाली का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, देखेंगे हम यहाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि बाली की वसा से गंधक की उत्पत्ति मानी गई है। बाली की वसा से गंधक की उत्पत्ति मानी गई है। इसलिए गंधक के 2 पर्याय है, बलि और बलिवस, राइट। सेकंड चीज़ है, तो बाली ने क्या किया था, दुग्ध घृत और नवनीत को एक साथ खा लिया था। तो अभी हम दुग्ध और घृत के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली दुग्ध और घृत ये क्या है, तो ये गंधक के एंटीडोट है। अगर कोई पेशेंट को गंधक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट होती है, तो हम उसको दुग्ध और घृत देंगे। यहीं पर आ जाता है गंधक का शोधन। हमें सिर्फ शोधन ही करना है, मारण सत्वपातन नहीं करना है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा। हम गंधक का करेंगे, गैरी का, काशिश का,
और साथ साथ महारस का करेगा, साधारण रस का मारण और सत्वपातन करेंगे तो लास्ट तक नहीं याद रहता। बेटर है ओनली अभ्रक का कर लो, अभ्रक का मारण सत्वपातन सब कर लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है। बाकी सबका नहीं करना है बिकॉज नहीं याद रहता एंड टाइम में, राइट। शोधन सबका करना है। अभी हम गंधक के शोधन की बात करेंगे तो बहुत सिंपल है। पहले हम ये देख लेते हैं, गंधक है, राइट। तो गंधक में 2 टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है। एक है शिलाचूर्ण और सेकंड है विषम। ये जो शिलाचूर्ण है वो एक्सटर्नल इम्प्योरिटी है, शिलाचूर्ण है वो ये एक्सटर्नल इम्प्योरिटी है। जहाँ से भी हम गंधक कलेक्ट करते तो उसके साथ और कोई भी मेटल और कोई भी वस्तु साथ में आती है, उसको हम शिलाचूर्ण कहते हैं। ये एक्सटर्नल इम्प्योरिटी है। विष ये गंधक की इंटरनल मल है, इंटरनल इम्प्योरिटी है। इसके लिए हम गंधक क्या करेंगे, शोधन करेंगे। शोधन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अशुद्ध गंधक लेंगे, राइट। अशुद्ध गंधक ले लिया, उसको क्या करेंगे हम घृत में मेल्ट करेंगे। घृत में क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, ठीक है। मेल्ट हो गया। अभी मेल्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, तो एक पतीला लेंगे, उस पतीले में हम मिल्क रखेंगे, ठीक है, दुग्ध। और इस मेल्टेड गंधक को हम यहाँ पर पतीले के ऊपर यह एक गालन वस्त्र होगा, गालन वस्त्र रखेंगे, राइट। ये मेल्टेड घृत को हम इस गालन वस्त्र के थ्रू पास करेंगे और मिल्क में कलेक्ट करेंगे, राइट। अभी इस पतीले वाले मिल्क की जिसमें मेल्टेड गंधक भी है, गंधक है, राइट, इसको हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। कितने टाइम तक, तो 1 आवर तक। बाद में हमें जो मिलेगा वो है शुद्ध गंधक, राइट। तो घृत और दुग्ध, इससे गंधक का शोधन होता है और यही गंधक के एंटीडोट भी है, राइट। तो हमें ये चीज़ याद रखना है। दुग्ध और घृत से क्या याद रखना है, तो दुग्ध घृत वो गंधक के एंटीडोट है, राइट। नाउ थर्ड चीज़ हम याद रखेंगे नवनीत के बारे में। तो नवनीत से हमें क्या यह पता चलेगा, तो गंधक की ग्राह्यता, कि भाई गंधक कैसा ग्राह्य करना है। तो बताया है कि शुक पिच्छ समच्छायो नवनीत समप्रभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। शुक पिच्छ समच्छायो, शुक पिच्छ यानी कि तोते के जो पिच्छ है वो कैसे कलर की होती है, तो पीत कलर की होती है, राइट, ग्रीन येलो कलर की होती है, ठीक है। तो शुक पिच्छ समच्छायो, राइट, नवनीत समप्रभ, उसकी प्रभा कैसी होती है, नवनीत जैसी होती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए कहा गया है। ओनली ये भी पूछा जा सकता है नवनीत समप्रभ किसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो नवनीत इसके बारे में कहा गया है, राइट, ये पता चल जाएगा आपको। तो क्या किया बाली ने इन सबको एक साथ खा लिया, तो क्या होगा अभी उसको, आम हो गया। तो आम से क्या याद रखना है हमें, आम मोचन शोषण, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि आम मोचन शोषण किसके बारे में कहा गया है, गंधक ही आम का शोषण करता है, राइट। तो ये गंधक के बारे में कहा गया है। मेरी मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन था जो मैंने वो कैसे याद किया मैं आपको बाद में बताऊँगा। ओके, तो आम बन गया, फिर बाली ने क्या किया, इन सबके रस को बांध दिया। उसको गुस्सा आ गया, आम बन गया तो उसने क्या किया, इन सबके रस को बांध कर जार में रख दिया। याद रखना, रस बंधन झारणार्थ, जो रस यानी पारद के झारण में यूज होता है गंधक का, इसलिए इसको कहा गया है रस बंधन झारणार्थ। पूछा जाएगा कि रस बंधन झारणार्थ किसके बारे में कहा गया है, तो रस बंधन झारणार्थ, राइट, ऐसे याद रखना है। तो बाली ने इन सबको खा लिया एक साथ, आम हो गया, गुस्सा आया, रस को बांधकर जार में रख दिया। फिर क्या किया उसने, उसके वीर्य को जीत लिया। यहाँ पर आते हैं और 2 टर्मिनोलॉजी, वीर्य दैट इज सुतेंद्र वीर्यप्रद, है ना, जीत कर, सुत जीत यानी सुतेंद्र यानी पारद, वो पारद को वीर्य प्रदान करता है, इसलिए सुतेंद्र वीर्यप्रद, यही सुजीत का भी यही मतलब है, सुत जीत। तो ये दोनों गंधक के बारे में कहा गया है। आगे ओके, तो वीर्य को जीतकर उसने क्या किया, तो कि भाई श्वेतद्वीप में रख दिया। अभी श्वेतद्वीप एक प्लेस है जहाँ पर गंधक बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए श्वेतद्वीप भी गंधक का एक सिनोनियम है। तो पूछा जाएगा कि श्वेतद्वीप किससे रिलेटेड है, तो वो गंधक से रिलेटेड है, राइट। बस यही ट्रिक हमें करनी है और ऑलमोस्ट एरिया कवर हो गया, राइट। सभी रस औषधि में हम ऐसी ट्रिक से ही काम चलाएंगे। गंधक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत मैंने की है, थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने कलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट है। देखेंगे हम क्या कहते हैं आगे। तो रस उपरसेशु गंधक अपरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रस और उपरस में बेस्ट कौन है, गंधक है। ये लाइन आप याद रख लेना।
एक बार AIPCT में पूछा गया है कि पिंड गंधक, किसी आचार्य ने दिया है पिंड गंधक, पूछा गया था पिंड गंधक कैसे यूज़ होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम पिंड गंधक का यूज़ करते हैं, राइट। आगे देखेंगे हम उसके अदर सिनोनियम के बारे में देखेंगे। आपको पता होगा गंधक इज मोस्टली यूजफुल इन द कंडीशन ऑफ स्किन रिलेटेड कंडीशन। स्किन रिलेटेड कंडीशन में गंधक का बहुत यूज़ होता है, इसलिए उसके सिनोनियम में पामारी और कुष्ठारी दिया है। पामा एक प्रकार का स्किन डिजीज है, राइट। अरी मतलब क्या, अरी मतलब शत्रु, राइट। ओके, पामारी कुष्ठारी तो ठीक है। ये शुलवारी क्या है, ये शुलवारी क्या है, तो शुलवारी के बारे में हम कहेंगे शुल्व प्लस अरी, शुल्व प्लस अरी। शुल्व का मतलब होता है ताम्र, तो ताम्र का अरी मतलब क्या, दुश्मन, मतलब क्या करता है, जो गंधक होता है वो ताम्र का मारण करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका एक सिनोनियम शुलवारी भी है, राइट। आगे हम देखेंगे गौरी पुष्प और गौरी रज, राइट। गौरी पुष्प और गौरी रज ये डिनोट करता है आर्तव, मतलब माता पार्वती के आर्तव से गंधक की उत्पत्ति मानी गई है, बराबर। अभी टर्म आएगा देवी शुक्र, देवी शुक्र या फिर गौरी शुक्र या फिर गौरी तेज। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये सब कहा गया है अभ्रक के बारे में, ये सब कहा गया है अभ्रक के बारे में। ओके, अभी एक और टर्म आएगी, वो होगी गौरी बीज। अभी हम जब बीज की बात करते हैं तो बीज में तो दो आते हैं ना, एक आता है शुक्र और दूसरा आता है आर्तव, राइट। शुक्र से हम क्या लेंगे, तो कभी अभ्रक, और आर्तव से क्या लेंगे, गंधक, राइट। तो गौरी बीज किसका सिनोनियम है पूछा जाएगा, तो वो अभ्रक और गंधक दोनों का है। अगर शुक्र के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो अभ्रक होगा, अगर आर्तव के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो गंधक होगा, राइट। एक और अलग से लाइन आती है जो इम्पोर्टेंट है, बता गया है कि गृध्र अक्षी तुल्य कुरुते अक्षी युग्म करोति चम। ऐसा कहा गया है कि जो गंधक का सेवन करता है उसकी आंखें गीध जैसी हो जाती है, राइट। ये कोटेशन आया है। गंधक के 4 टाइप बताया है रसेंद्र चूड़ामणि जी ने, ओके, याद रख लेना, रसेंद्र चूड़ामणि जी ने बताया है 4 टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। AIPCT से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, राइट। जो श्वेत होता है वो लेपन और लोह मारण में यूज़ होता है, आप ये याद रख लेना। जैसे हम घर में लेपन करते हैं, घर में जैसे भी हम पेंटिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट वाइट कलर की पेंटिंग होती ही है, ऐसे याद रख लेना, लेपन में यूज होता है। जो रक्त गंधक है वो कैसा होता है, शुक तुंड, भाई तोते की तुंड मतलब चांच, भाई तोते की चांच कैसी होती है, रेड होती है, सिंपल है। तो रक्त गंधक किस में यूज़ होता है, तो धातुवाद में यूज़ होता है। कैसे याद रखेंगे, भाई शुक तुंड तोते की चांच कैसी होती है, बहुत कड़क होती है ना, तो ऐसे याद रखना कि धातुवाद में यूज होता है। पीत गंधक शुक पिच्छाब, तोते की जो पिच्छ होती है, ओके, वो पीत कलर की होती है, राइट। तो ऐसे आप याद रख लेना, और आप देखना ऑलमोस्ट गंधक आपको येलो कलर का ही मिलेगा, तो आप ऐसे याद रख लेना कि वो रस रसायन में यूज होता है, ठीक है। कृष्ण गंधक आपने नहीं देखा होगा, ना मैंने देखा है, तो वो बहुत दुर्लभ है, वो नहीं मिलता है ना। वो जरा मृत्यु नाशन है, वो मृत्यु का भी नाश कर लेता है, वो मनुष्य को अमर कर लेता है ना, इसलिए वो बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलता वो, तो वो कृष्ण गंधक होगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे गंधक ध्रुति की, राइट। गंधक ध्रुति का रेफरेंस याद रख लेना, कास्ट में उसका अधिकार कहा गया है। कैसे बनती है इंपॉर्टेंट है, AIPCT में इससे क्वेश्चन आ चुका है। शुद्ध गंधक लेना है। त्रिकटु चूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा चूर्ण यूज होता है गंधक ध्रुति में, त्रिकटु चूर्ण, कितना पार्ट, 1/16 पार्ट, राइट। क्या करना है, इसको लेके हमें एक अरत्नी साइज, यही क्वेश्चन AIPCT में पूछा था कि गंधक में जो गंधक ध्रुति बनाने के लिए जो हम वस्त्र लेते हैं उसकी साइज़ कितनी होती है, तो वो अरत्नी होती है। इस अरत्नी साइज के वस्त्र में हमें क्या करना है, शुद्ध गंधक और त्रिकटु चूर्ण को स्प्रेड कर लेना है, देन इस पूरे के पूरे वस्त्र को हम रोल कर लेंगे। जैसे वो रोल हो गया, राइट, ये रोल हो गया, तो इस रोल को हम क्या करेंगे, हीट देंगे। जैसे ही हम हीट देंगे यहाँ से कुछ ड्रॉप आएगी जिसको हम गंधक ध्रुति बोलेंगे, ठीक, राइट। स्प्रेड कर लिया, रोल बना दिया, रोल बनाने के बाद क्या किया हमने, तेल में उसको 1 याम तक डिप करके रखा। डिप करने के बाद हम उसको हीट देंगे। जैसे हीट देंगे तो कुछ ड्रॉप निकलेगी जिसको हम गंधक ध्रुति बोलेंगे, राइट। ये याद रख लेना, गद निग्रह कांड ने ध्रुति निर्माण में राजिका का प्रयोग बताया है, बस ऐसे याद रख लेना। गंधक रसायन का सेवन हम किसके साथ करेंगे, शर्करा के साथ करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, गंधक
में जो गंध आती है उसको नाश करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वर्चल स्वरस्य हम 100 बार प्रक्षालन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट गंधक के गंध नाशन के लिए 100 वर्चल स्वर से 100 बार प्रक्षालन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैं अपना मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऐसा था कि रसबंधन झारणार्थ किसके बारे में कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन था। उस टाइम क्या ऐसा था कि जैसे जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था AIPCT के रिलेटेड, तो उस टाइम मेरा रसशास्त्र का जो रिवीजन था वो नहीं हुआ था। मतलब 2-3 महीने हो चुके थे, मैंने रसशास्त्र नहीं पढ़ा था। रसशास्त्र में ऐसा है कि रिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए, वरना आप वो भूल जाएंगे, है ना। पर मैंने वो जैसे मैंने अपनी ये ट्रिक बताई, ये ट्रिक मुझे याद थी, राइट। पूरी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी याद थी, तो मैंने इससे पकड़ा। जैसे ये मेरा क्वेश्चन था कि रसबंधन झारणार्थ किसके लिए कहा गया है, राइट। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने इन सबको छूटा पढ़ दिया कि भाई रस बंधन झारणार्थ, तो रस को बंधन करके जार में पूर दिया। तो कौन था भाई कि जिसने रस को बंद करके जार में पूर दिया था। फिर मुझे याद आया कि किसी को कुछ हुआ था कुछ खाने से, तो फिर मुझे याद आ गया कि दुग्ध, घृत और नवनीत एक साथ खा लिया था, राइट। तो उसको आम हो गया था, और आम होने के बाद उसको गुस्सा आया, इसलिए उसने रस को बंद करके जार में पूर दिया। अभी वो बाली और वो सब मुझे नहीं याद आया था, पर ये दुग्ध, घृत और नवनीत से मैंने पहचान लिया, बिकॉज मुझे पता था कि एक स्पेशल रस औषधि का एंटीडोट दुग्ध और घृत है, और ये मुझे पता था कि ये गंधकी है, और नवनीत समय पर ये गंधक है, ये मुझे पहले से ही पता था। इसलिए मैंने राइट आंसर टिक कर लिया, जो गंधक था, राइट। तो ऐसे ही आपको पूरी ट्रिक भले ही लास्ट टाइम याद ना हो, अगर थोड़ा थोड़ा चीज़ भी हमें याद रहेंगे, जैसे भी हम प्रश्न देखते हैं और उसके साथ 4 ऑप्शन देखते हैं, हमें ये ट्रिक पूरी नहीं याद आती, पर अमुक उसके पार्ट याद आ जाते और हम राइट आंसर टिक करके आते। रसशास्त्र ऐसे ही पढ़ना है, हमें नहीं ऐसे ही नहीं पढ़ जाना है कि चलो पढ़ लिया, ऐसे ही नहीं, रिलेट करके पढ़ना है, तभी आपको वो बेनिफिट होगा, वरना वो व्यर्थ होगा। आप जितना पढ़ो व्यर्थ होगा, टाइम आपका चला जाएगा, ऐसे ही बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो याद रखना, रिलेट करके पढ़ना है। ये गंधक थोड़ा बड़ा था, इसलिए वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया होगा। कल गैरिक और कासिस के बारे में वीडियो अपलोड की जाएगी।